ईरान पर हमला कर अमेरिका और इजराइल के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि ईरान ने उम्मीदों के उलट इन दोनों देशों के होश इस कदर उड़ा दिए हैं जिसकी इनको आशा नहीं थी। ईरान ने अपनी ताकत दिखा दी है। इसके साथ साथ खाड़ी के उन देशों का भ्रम भी तोड़ दिया है जो अपनी जमीनों पर अमेरिकी सैन्य बेस बनाने की इजाजत देकर ये सोचे बैठे थे कि संकट में अमेरिका उनकी रक्षा करेगा। ईरान की शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइलें मिडिल ईस्ट के कई देशों पर बरस चुकी हैं। इजराइल के अलावा सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन, ओमान, कतर, इराक समेत कई देश ईरान के हमलों से सख्त नाराज हैं। ईरान चुन चुनकर उन देशों पर हमले कर रहा है जहां जहां पर अमेरिकी मिलिट्री बेस मौजूद हैं या जो देश इस लड़ाई में किसी भी तरह से अमेरिका या इजराइल की सहायता कर रहे हैं। ईरान खुद पर हमले और उनके सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के कत्ल का ऐसा बदला ले रहा है जिसका असर न सिर्फ जंग की लपटों से घिरे मिडिल ईस्ट बल्कि दुनिया के और भी कई मुल्कों पर दिखाई देने लगा है। इस जंग के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग ब्लॉक है। ये खाड़ी के तेल और गैस उत्पादक देशों से दुनिया भर में सप्लाई का प्रमुख मार्ग है, जिसके अवरुद्ध होने का बहुत बुरा असर दिखाई देने लगा है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के लिए ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर तेहरान 48 घंटे के अंदर हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोलता तो वो ईरान के ऊर्जा ढांचे को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी शुरुआत सबसे बड़े प्लांट से होगी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ईरान के सबसे बड़े पावर स्टेशन से उनका मतलब किससे है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट भी किया जिसमें वो लिखते हैं कि अगर ईरान ठीक 48 घंटों के भीतर बिना किसी धमकी के हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पूरी तरीके से नहीं खोलता तो अमेरिका उसके विभिन्न पावर प्लांट पर हमला करके उन्हें तबाह कर देगा, जिसकी शुरुआत सबसे बड़े प्लांट से होगी। ट्रंप की यह धमकी ऐसे समय पर आई है जब ईरान ने कुछ घंटे पहले ही इजराइल के डिमोना और अराद शहरों में बड़ा मिसाइल हमला किया। इन हमलों में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। डिमोना शहर में इजराइल की मुख्य परमाणु सुविधा है। ईरान ने कहा है कि उसने ये हमला उसके नतांज परमाणु सुविधा पर हमले के जवाब में किया है। नतांज में शनिवार को हमला किया गया था। हालांकि इजराइल ने इसमें शामिल होने से इनकार किया था। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की नाकाबंदी ने दुनिया भर के ऊर्जा बाजार को हिलाकर रख दिया है। बढ़ती ऊर्जा कीमतें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी मुश्किलें बन रही हैं, जिन्हें इस साल के अंत में मध्यावधि चुनावों का सामना करना है। इसके पहले ट्रंप ने शुक्रवार को कहा था कि अमेरिका ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध से पीछे हट सकता है और हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा उन देशों की जिम्मेदारी बताई थी जिनका इस जलमार्ग से ऊर्जा आयात होता है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से दुनिया की लगभग 20% तेल आपूर्ति गुजरती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में साफ साफ कहा है कि ईरान के पास ठीक इसी समय से हॉर्मुज जलमार्ग को खोलने के लिए 48 घंटे का समय है। ट्रंप ने भारतीय समयानुसार 22 मार्च को सुबह 5:14 पर यह पोस्ट किया था। इसका मतलब यह है कि ईरान के पास ऊर्जा जलमार्ग को खोलने के लिए 24 मार्च को सुबह 5:14 या फिर तेहरान में जब 3:14 हो रहे होंगे तब तक का समय है। अब फैसला ईरान को करना है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के इस अल्टीमेटम को किस तरीके से देखता है। क्या ईरान वाकई डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आएगा या फिर अपने हमले इसी तरीके से जारी रखेगा। इस पर ईरान की ओर से लिया जाने वाला फैसला काफी हद तक ये साबित कर देगा कि इस युद्ध की आगे परिणति कैसे रहने वाली है, आगे इस युद्ध का अंजाम कैसा रहने वाला है। आपको क्या लगता है, ये लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।